ओम शांति। इतिहास में चंगेज खान नाम का एक व्यक्ति कभी हुआ था, जिसने बहुत तबाही मचाई थी। उसके जीवन में वर्णन है कि उसका एक अति प्रिय पक्षी था, बाज पक्षी, और वो जब भी शिकार के लिए निकलता था तो उस पक्षी को लेकर आता था, और वो पक्षी बहुत ऊंची उड़ान उड़ता था। एक बार ऐसे ही चंगेज खान भटकते भटकते जंगल में कहीं खो गया। बहुत प्यास लगी थी, अपने साथियों से बिछड़ गया। प्यास के मारे हालत खराब थी, और उस हालत में वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। वो बाज पक्षी उसके साथ था। अचानक वो देखता है कि दो बड़े पत्थरों के बीच पानी की बूंदें गिर रही है। वो अपना चांदी का कप निकालता है, थोड़ा ऊपर चढ़ता है और अपना वो कप लगाता है। बहुत धीरे धीरे पानी उसमें भर रहा है, एक एक बूंद। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, अब वो रुक नहीं सकता था। जैसे ही वो कप भर जाता है, वो पीने लगता है कि अचानक वो बाज पक्षी आता है और जोर से उस कप को गिरा देता है। वो फिर से उस कप को उठाता है और फिर से पानी भरने लगता है। प्यास बहुत तीव्र है, अब कप आधा ही भरा है और वो पीने लगता है। फिर से वो बाज पक्षी आता है और उस कप को गिरा देता है। वो अब तक चुप था, पर अब आवेश से भर जाता है। फिर से उठाता है, क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा थी, सुबह से पानी नहीं पिया था। फिर से लगाता है, और तीसरी बार जैसे ही वो बाज पक्षी आता है और कप को गिराने लगता है, उसकी तलवार निकलती है और उस पक्षी को मार देता है। उस पक्षी के दो टुकड़े नीचे गिर जाते हैं, लहूलुहान। और वो कहता है कि ये जरूरी था तुम्हारे लिए, तुम्हें सबक सिखाना। इस बीच उसका कप कहीं गिर जाता है, खो जाता है। वो सोचता है थोड़ा ऊपर चढ़ लूँ, और जहाँ से ये पानी आ रहा है वहीं से पानी पीऊँगा। बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ता है, और एक छोटी सी जगह होती है जहाँ पानी जमा है, वहाँ से वो पानी टपक रहा होता है। परंतु उसे देखकर आश्चर्य होता है, शॉक्ड, कि उस पानी में एक जहरीला मरा हुआ सांप पड़ा हुआ है। अर्थात उसका जो प्रिय मित्र था और वो जो पक्षी था, उस पक्षी ने उसकी जान बचाई थी। परंतु उस आवेश ने, उस क्रोध ने, वो अपने मित्र को खो बैठा। क्षणिक आवेश, क्षणिक जोश,
क्षणिक क्रोध कि उस अवस्था में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। इसलिए क्रोध को अ टेम्पररी मैडनेस, एक अल्पकालिक पागलपन कहा गया है। उस पागलपन में व्यक्ति ये भूल ही जाता है वो कौन है, वो क्या है, दूसरे कौन है, दूसरे क्या है, परिस्थिति क्या है। आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, विवेक कुछ समय के लिए नष्ट हो जाता है। इसलिए आज की इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन सी गिफ्ट मांगी है? क्रोध दे दो। जैसे काम महाशत्रु है, वैसे क्रोध भी महाशत्रु है। जैसे ब्रह्मचर्य के ऊपर अटेंशन है, वैसे इस दूसरे महाशत्रु की तरफ भी अटेंशन। उसके 3 रूप बताए इस मुरली में। कौन से? एक तो जो एग्जैक्ट एंगर है, महा। वैसे क्रोध के साइकोलॉजी के लिटरेचर में 20 से ऊपर प्रकार बताए हैं, अलग अलग प्रकार। बाबा ने 3 सुनाए। एक एक्चुअल एंगर, दूसरा जोश, और तीसरा जब व्यक्ति इरिटेबल हो जाता है, चिड़चिड़ापन, वो भी उसी का अंश है। और वो होता कब है? जब किसी व्यक्ति के प्रति मन में घृणा भर जाती है, नफरत भर जाती है, और वो व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो अचानक से वो अंदर का क्रोध बाहर आता है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसमें संसार में बाहर वाले भी बहुत वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, क्लासेस करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स सुनाते हैं, बताते हैं। रोड रेज, इस टॉपिक पर बहुत चर्चा होती है। रोड रेज, रोड रेज अर्थात हम गाड़ी चला रहे हैं और कोई हमें ओवरटेक करे, उसकी ये हिम्मत। गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक में रुकना पड़े, फंस जाए, व्यक्ति इरिटेबल हो जाता है। कहीं पहुंचना है और ट्रैफिक जैम है। सड़कों पर होने वाली लड़ाइयाँ, किसी भी कारण से हो सकती है। कोई हमारी गाड़ी को डैमेज करके आगे बढ़ जाए, रोड रेज। किसी भी विकार को यदि जीतना है तो वो क्यों आता है, वो कहाँ से आता है, उसके कारण क्या है, कॉजेस ऑफ एंगर, ट्रिगर्स ऑफ एंगर, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कैटलिस्ट बनती है, जो उसको ट्रिगर करती है, भड़काती है। कौन सी चीज़ें करे जिससे ये कम हो जाए, शांत हो जाए, या हम उससे मुक्त हो जाए। ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं।
परंतु जैसे कई बार सुनाया है, मेडिकल में पहले बीमारी का डायग्नोसिस होता है और फिर ट्रीटमेंट चालू होती है। अध्यात्म में डायग्नोसिस हो जाना ही ट्रीटमेंट का आरंभ है या फिर ट्रीटमेंट है। केवल पता चल जाए ये क्रोध है, केवल पता चल जाए ये काम है, उसका संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण समझ ही संपूर्ण मुक्ति है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज कंप्लीट फ्रीडम। अगर वो समझ जाए, अगर हम डायग्नोसिस कर ले कि जिसे हम प्रेम कह रहे हैं कब से, वो प्रेम कभी था ही नहीं, वो तो मोह है। जिसे हम प्रेम समझकर कब से चल रहे हैं, वो वासना का अंश मात्र है। प्रेम का तो कोई दूर दूर तक संबंध नहीं था, परंतु अपनी वासना पर हम प्रेम के लेबल्स थोपे जा रहे हैं। जिस दिन डायग्नोसिस हो जाए उस दिन मुक्ति चालू। किसी भी विकार को जीतने की प्रथम सोपान है स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट इन ऑल इट्स टोटैलिटी कि ये है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार भरा है। प्रक्रिया तो शुरू हो जाएगी स्वीकार करते ही, क्योंकि स्वीकार करते ही मन फिर मार्ग ढूंढेगा कैसे इससे मुक्त हो। पूछेगा, खोज करेगा, संशोधन करेगा, रिसर्च करेगा। किसी ने बहुत अच्छा कहा है, अपने क्रोध को इतना महंगा कर लो कि कोई खरीद ना सके, और अपनी खुशी को इतना सस्ता कर लो कि हर एक खरीद सके। तो लिखना है, आज नहीं कल, क्रोध क्यों आता है मुझे, दूसरों को नहीं। क्या लिखेंगे अपनी डायरी में? कम से कम 10 बातें। मुझे क्रोध क्यों आता है, किन परिस्थितियों में आता है, कब आता है, कहाँ आता है। सब जगह नहीं आता है, कोई विशेष स्थान है। बाबा के कमरे में बैठ के कोई क्रोध नहीं करता है। कर्मस्थान, वर्क प्लेस, कहीं पर भी आ सकता है, आना है तो, परंतु खोजना है क्या कारण है। और सबसे बड़ा कारण है जब मेरे स्वप्न पूरे नहीं होते, मेरे स्वप्नों के बीच कोई आ जाता है, मेरी इच्छाओं के बीच कोई आ जाता है, मेरी एक्सपेक्टेशंस कोई पूरा नहीं करता। जब देहभान से आत्मा भर जाती है तब आता है। जब छोटे नहीं सुनते तब आता है। जब कोई झूठ बोलता है तब आता है। जब बड़े हमारी नहीं सुनते तब आता है। जब कोई कलंक लगाता है, हमारी ग्लानि करता है, तब आता है। जब झूठे आरोप लगते हैं तब आता है। कई कारण हो सकते हैं। जब अहंकार को चोट लगती है, दर्द होता है, जिससे सबसे अधिक प्यार किया अगर वही धोखा देते,
उस पर सब कुछ लुटाने को तैयार थे, अब उसे मरने मारने को तैयार है। जब मौसम ठीक ना हो, चिड़चिड़ापन, कोई नींद से हमें जगा दे, कुछ भी कारण हो सकता है, डिजिटल रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, सोशल रीजंस, स्पिरिचुअल रीजंस। भगवान के ऊपर भी क्रोध आता है। कब? जब वो हमारी बात नहीं मानता और हमारे दुश्मनों की बात मानता है। अपने आप को एनालाइज करना है। अपने क्रोध को छोड़ो, आवेश की जो अवस्था है वो कब होती है, इरिटेबल कब हो जाते, इरिटेट कब हो जाते हैं, उस अवस्था को ढूंढना है। ये ढूंढ लिया कि आधा काम तो यही पूरा हो गया, फिर बचा हुआ अपने आप होगा। तो ये काम कल करना है। अमृत वेले के बाद कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, किन परिस्थितियों में आवेश आता है, किन परिस्थितियों में क्रोध जन्म लेता है। कितना समय चलता है। एक है क्रोध, एक है घृणा। इन दोनों में क्या अंतर है? एंगर एंड स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सेटल्ड एंगर, जो एंगर, जो क्रोध लंबा समय तक रहा है, सेटल हो गया है, समा गया है अंदर ही अंदर, वो घृणा का रूप धारण करता है। स्ट्रॉन्ग हेट्रेड। उस व्यक्ति की कोई बात पसंद नहीं आती, उस व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते, किसी व्यक्ति को हमने मन से ही निकाल दिया है, उसका चेहरा भी पसंद नहीं है, उसकी कोई बात नहीं पसंद, अच्छे सजेशंस भी अगर ऐसे व्यक्ति से आ रहे वो भी रिजेक्ट, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि नेगेटिविटी भरी है अंदर। तो आज की इस मुरली में बाबा ने शिवरात्रि पर कहा है, ये गिफ्ट बाप दादा मांग रहे, सोच समझ के दे दो, और एक बार दान की हुई वस्तु फिर वापस नहीं मांगना। तो इस मुरली में ढेर सारी बातें हैं, ऐसी हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहली पॉइंट थी एंगर, जो हमने अभी चर्चा की। इस क्रोध से मुक्त कैसे हो, यह है दूसरा प्रश्न। संसार में कई वर्कशॉप्स होते हैं। छोटे बच्चों में बहुत क्रोध होता है, उनकी भी वर्कशॉप्स होती है। पेरेंट्स की वर्कशॉप होती है, कैसे बच्चे क्रोध करें तो उनको डील किया जाए। कई टेक्निक सुनाते हैं, पानी पी लो, उल्टी गिनती करो, ड्राइंग करो, लिखने लगो, खेलने लगो, स्थान बदल दो, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें सुनाते हैं। अगर हम ज्ञान की रीति से देखें तो ये जो क्रोध आता है, हम में से हर एक को यदि कहा जाए एंगर मैनेजमेंट पर बोलो, तो 1 घंटा आराम से हर ब्राह्मण आत्मा इस पर भाषण कर सकती है।
ऐसी आत्माओं का संग करो जो शांत स्वरूप है। संग। रात को सोते समय कुछ अफर्मेशंस तैयार करो। उठते समय और रात को सोते समय स्वयं को हम दे कुछ समान सेल्फ टॉक। इस मुरली में भी कहा है, प्रेम, शुभ भावना, उससे होने वाले नुकसानों का चिंतन। शरीर पर प्रभाव पड़ता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, धड़कन बढ़ती है, पसीना आता है, बीपी बढ़ जाता है। कईयों को हार्ट अटैक आ जाता है। उसके नुकसान के विषय में सोचना। प्रकृति का सानिध्य लेना। प्रकृति शांत है। किसी गार्डन में बैठो, जाकर छत पर जाओ, डीप ब्रीदिंग। सारा खेल, ये जो श्वास है आ रहा है और जा रहा है, अगर साक्षी भाव से इस श्वास को देखने का हम अभ्यास करें, रोज 5-10 मिनट आंखें बंद करके केवल श्वास आ रहा है, जा रहा है, तो ये श्वास अंतर मन से कनेक्टेड है। श्वास विकारों से कनेक्टेड है। श्वास को देखते 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 आत्मा विकारों को देखने लगती है। अगर हम डायरेक्ट कहें कि मुझ में तो कहीं क्रोध नहीं है, परंतु वो तो है, अंदर दबा है, छिपा हुआ है, अवचेतन मन के भीतर है। पर अवचेतन मन तक पहुंचे कैसे? एक टेक्निक है ब्रेथ अवेयरनेस। जब क्रोध नहीं है तब, और जैसे ही अंतर मन में हलचल होती है, श्वास की गति में अंतर पड़ता है। जैसे ही विकार मन में जगता है, श्वास की गति तेज हो जाती है। जैसे ही विकार शांत हो जाता है, श्वास की गति शांत हो जाती है। विकार और श्वास जुड़े हुए हैं। तो केवल इस श्वास को देखना रोज। और फिर अचानक एक दिन क्रोध जग गया, आवेश आ गया, चिड़चिड़ापन आ गया, तुरंत आंख बंद करके उसी श्वास को देखो। रोज एक प्रकार के श्वास को देखने की आदत है, जो मंद गति से जाता है, आता है, जाता है, आता है। जब विकार जगेगा तब श्वास की गति बढ़ जाएगी। काम विकार जगेगा, श्वास की गति परिवर्तन। क्रोध जगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, आवेश आएगा, जोश आएगा, श्वास गति चेंज। लोभ जगा अचानक, कोई वस्तु देखकर, कोई पर्स, कोई बैग देखकर, किसी की शॉल देखकर, कुछ भी देखकर, किसी का घर देखकर आंखें डूब जाती है उसमें। भोग पर रखा हुआ कपड़ा देखकर। हमारे पास भी ऐसा चाहिए। आंखें डूबी, श्वास की गति चेंज। सूक्ष्म, अति सूक्ष्म श्वास देखते देखते विकारों को देखने लगते हैं। इसलिए ये अभ्यास, ये भी एक टाइप ऑफ मेडिटेशन है। जो लोग आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, ऐसे असंख्य लोग हैं संसार में, वो भी ध्यान का अभ्यास करते हैं। उसमें ये एक विधि है, केवल श्वास को देखना। वो देखते देखते ही विकारों को देखने लगते हैं, उससे होने वाले नुकसान दिखाई देने लगते हैं। सिकंदर के जीवन में वर्णन है, वो भारत आया, लूटपाट की, जाने लगा, पूरा भारत पर कब्जा नहीं कर सका। उसके गुरु डाइजेनिस ने उधर कहा था यूनान में कि आते समय एक योगी को भारत से लेके आना। उसे एक ऐसा योगी मिला भी,
और उसके पास गया और कहने लगा, आप हमारे साथ चलो, आपका सत्कार करेंगे, हमारे देश चलो। वो भारत का योगी कहने लगा, मैं नहीं आऊँगा, मुझे भारत में ही रहना है। सिकंदर क्रोध में आया, तुमको चलना पड़ेगा, तुमको पता है मैं कौन हूँ? मैं सिकंदर हूँ, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया है। उसने कहा, साधु ने कहा, मैं नहीं आऊँगा। सिकंदर ने कहा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अगर तुम नहीं चले तो। साधु हंसने लगा। सिकंदर ने कहा, अपनी हंसी का कारण बताओ, प्लीज एक्सप्लेन। उसने कहा, मैं दो बातों के लिए हंसा। पहले तो तुमने कहा टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, किसके टुकड़े? नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक। मैं अजर अमर हूं, तुम देह को तोड़ सकते हो, मार सकते हो, छेद सकते हो, भेज सकते हो, हत्या कर सकते हो, मेरी नहीं। और दूसरा, मैं इसलिए हंसा क्योंकि तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। सिकंदर कहता है, कौन सा गुलाम? अगेन एक्सप्लेन। वो कहता है, मैंने सभी विकारों को जीता है, क्रोध मेरा गुलाम है और तुम क्रोध के भी गुलाम हो, इसलिए तुम मेरे गुलाम के गुलाम हो। दासानुदास। तो देखना है किन परिस्थितियों में क्रोध का जन्म होता है, कब जन्म होता है, कहाँ जन्म होता है। सभी परिस्थितियों में नहीं होता है, विशेष परिस्थितियों में। बाबा ने कहा है, क्रोध अकेले में नहीं आता है। किस में आता है? एक दूसरे के संग में। पर अकेले में भी आ सकता है, मगर हिमालय पर है, परंतु पूरा बाजार भीतर है, पूरी गृहस्थी और पूरा संसार। और वास्तव में क्रोध का दूसरे व्यक्ति से संबंध ही नहीं है, अगर देखा जाए तो। वो तो स्वभाव बन चुका है, वो भीतर का एक नेचर बन गया है। जैसे दिखाया है, एक साधु है, बहुत दयावान है, पर गृहस्थी लोग दिन रात आते रहते हैं और अपनी संसार की व्यर्थ समस्याएं पूछते रहते हैं। बेटे की शादी कब होगी, इंटरव्यू में पास होगा कि नहीं होगा, घुटनों का दर्द कब जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। संसार की बातें सारी। अध्यात्म के कोई प्रश्न नहीं पूछता है। प्रभु को कैसे पाए, परमात्मा से प्रेम कैसे बढ़े, ये प्रश्न गृहस्थियों के पास नहीं होते। टेंशन कैसे कम करे, वगैरह वगैरह। और वो साधु समझाता आप यह, पर कभी कभी उसे एकदम क्रोध आता है, इरिटेट हो जाता है, और फिर वो एक दिन सोचता है कि इनके वजह से मेरी तपस्या भंग हो रही है, मुझ में क्रोध जग रहा है। और क्रोध तो विकार है, मेरी हानि करता है ये। एक बार क्रोध आने के बाद में उसका असर कितना दिन चलता है? कितना दिन चलता होगा? 3 महीने या 6 महीने? 3 दिन? 3 दिन नहीं, लंबा चलता है। सूक्ष्म में वो समा जाता है, बैठ जाता है। और क्रोध अकेले में थोड़ी ना करते हैं, 4 लोगों ने देख ही लिया होता है। वो साधु सोचता है, मैं अभी ना पहाड़ी के ऊपर चला जाता हूँ, बहुत हो गया, ये गृहस्थी गांव में रहना ही नहीं चाहिए, दूर रहना चाहिए संसारी लोगों से। तो वो पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने लगता है, परंतु उसे बार बार नीचे आना पड़ता है। नीचे तालाब है, वहाँ से वो जल लेने आता है। एक बार आ रहा है, कमंडलू में उसने जल भरा, ऊपर चढ़ा, कमंडलू गिरा, वापस नीचे आया, वापस पानी भरा, वापस चढ़ा, और चोट लगी, फिर गिरा, फिर नीचे आया। और इस बार जब गिरता है तो अचानक क्रोध करता है, पर अचानक 1 मिनट में देखता है आसपास तो कोई भी नहीं है, देयर इज नन। अर्थात दूसरे हमारे क्रोध का कारण नहीं है। हम नाव में बैठे हुए हैं, नाव जा रही है, छोटी सी बोट, सामने देख रहे हैं, 2-3 लोग बैठे हैं,
और अचानक पीछे से एक छोटी दूसरी नाव टकराती है हमारी नाव को, और हम क्रोध से भर जाते हैं। कौन है, दिखता नहीं है क्या? पीछे देखते हैं, उस नाव में कोई भी नहीं है। द एम्प्टी बोट। क्रोध खत्म। अगर कोई होता तो फिर उसकी खैर नहीं, पर उसमें कोई है ही नहीं, अब किससे झगड़ा करे? उस नाव से। वो क्रोध स्वभाव है, और जरूरी नहीं केवल वो चिड़चिड़ापन और इरिटेबिलिटी में ही आ जाए। जर्मन फिलोसोफर हीगल भारत में आया था और एक साधु से मिलने, वहां से उसने उसकी ख्याति सुनी और यहाँ आया। और जैसे ही आया, दरवाजे पर उसने अपने जूते निकाले, दरवाजा खोला और अंदर आया। उस योगी ने कहा, जाओ पहले जाकर अपने जूतों से माफी मांगो, फिर आना। जूतों से माफी? तुमने जिस ढंग से जूते निकाले और पटके, और जैसे दरवाजा खोला, दरवाजे से और जूते से, दोनों से माफी मांगकर फिर अंदर आओ। उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो अपने संस्मरण में लिखता है कि जब मैंने जाकर अपने जूतों से माफी मांगी, हे मेरे जूतों मुझे माफ कर दो, लेखक लिखता है कि मेरे दिल को अपार खुशी मिली। पहली बार एक अद्भुत सा आनंद मिला। वो भी क्रोध का एक अंश था। व्यक्ति जैसे प्रवेश करता है, जैसे बैठता है, धड़ाम से बैठता है सोफा पर योग करने के लिए, कि धीरे से बैठता है? बाबा की कुटिया में जाते हैं और अपनी पर्स खोलते हैं पॉलीथीन वाली, आवाज करते हुए। सबको पता चले मेरा कितना प्यार है। पेन निकालेंगे, डायरिया निकालेंगे, जोर जोर से पन्ने, पेन चालू बंद, और फिर खत लिखते हैं बाबा को जोर जोर से। फिर से डायरी बंद, फिर उसको फाड़ते हैं, उसकी भी आवाज। सुबह 3 बजे, बाकी लोग भी बैठे हैं। फिर फोल्ड भी करते हैं और उठ के डालते हैं, अगर उठे खड़े ही रहते हैं थोड़ी देर। पीछे वाला सोचता है ये कब उठेगा। क्रोध केवल शब्द से नहीं, चलन से भी दिखता है। आवेश है आत्मा में, क्रोध है आत्मा में, या फिर हलचल है, बेचैनी है, वो अभिव्यक्त हो रही है। तो आज की मुरली से हम कुछ बातें लेंगे। तो सबसे पहला और जो बड़ा टॉपिक है वो है क्रोध। इसकी गिफ्ट क्या कर दो, बाप को दे दो अंश सहित, कुछ भी ना बचे। दूसरा, आत्माओं के लिए हाँ जी, और माया के लिए ना जी। माया आ जाए तो गेट बंद, ना जी। और हाँ जी इज द मोस्ट सेलिब्रेटेड श्रीमत ऑफ दिस यज्ञ। क्योंकि जब हम हाँ कहते हैं तो आत्मा के अंदर की सुषुप्त शक्तियां जागृत हो जाती है। हाँ जी में पॉजिटिव ऊर्जा है। ऐसी कोई सेवा जो हमने आज तक कभी की ही नहीं, पर कोई कहे कि ये करोगे, 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो ना, मुझे ये आता नहीं। दूसरा हाँ, और जब हाँ कह दिया तो फिर ढूंढेंगे किसको आती है, कैसी की जाती है। वो भीतर की क्षमताओं को प्रकट करेगी, इसलिए उसमें पावर है। इसलिए सीधा ना नहीं कह दो, हाँ बोलो, फिर ढूंढो, उसी से पूछो
कैसे करूं, क्या किया जाए, विधि क्या है, टीच मी। तो ये दूसरी बात आज की मुरली से, ऐसी 12 बातें निकाली है। तो ए फॉर एंगर और ए फॉर आत्माओं के लिए हाँ जी, और माया के लिए ना जी। दूसरा, बाबा ने कहा तुम्हारे दिल में क्या बजते रहना चाहिए, जो बाबा सुन रहे हैं? क्या? बैंड, खुशी के बैंड। और ऊपर से क्या? वर्षा। किसकी? प्रभु प्रेम की। आंखें बंद करो तो अंदर से बैंड, खुशी के बैंड सुनाई दे, और ऊपर से क्या अनुभव हो, मुझ पर क्या हो रहा है? प्रभु प्रेम की वर्षा। किसकी वर्षा? हीरे मोती जवाहर। ये कितना अच्छा एक्सपेरिमेंट है। चलते फिरते मुझ पर क्या हो रहा है? परमात्मा प्रेम की वर्षा हो रही है। यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, परंतु ऊपर से क्या हो रही है? प्रभु प्रेम की रिमझिम रिमझिम रिमझिम। चलते फिरते उठते बैठते मुझ आत्मा पर परमात्मा प्रेम की वर्षा हो रही है। और आंखें बंद करके क्या सुनेंगे? बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर जो खुशी के बैंड बज रहे हैं वो बाप दादा सुन रहे हैं। अर्थात हमारे साथ जो भी हो रहा है वो उसे पता है। भक्ति में क्या कहा गया है? अगर चींटी घुंघरू पहने, कौन? चींटी अगर घुंघरू पहन ले तो उसके घुंघरू की आवाज भी उस तक पहुंचती है। तो हमारे मन में उठ रहे भाव, इमोशंस, फीलिंग्स, संकल्प क्या उस तक नहीं पहुंचेंगे? या केवल यूनिलैटरल है, एक तरफा चल रहा है सब कुछ? बाबा ने कहा बाप सब कुछ सुनता है, परंतु वो साक्षी है, पर सुनता सब कुछ है। अगला पॉइंट इसी मुरली से, ब्राह्मण कल्चर, ब्राह्मण सभ्यता। कई बार डबल विदेशियों से बाबा ने कहा किस सभ्यता में हमें, अभी अमेरिका, यूरोप, ये सभ्यता में नहीं हो, किस सभ्यता में आए हो? ब्राह्मण कल्चर। इसमें वो टोली का भी उदाहरण दिया है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे धीरे बोलो, मिठास। तो इस ब्राह्मण कल्चर के क्या नियम है, क्या मर्यादाएं हैं, वो भी जानना है। एक किताब है यज्ञ की मर्यादाओं की, अगर हो सके तो उस किताब को पढ़ना है। लिटरेचर डिपार्टमेंट में अवेलेबल तो नहीं है, पुरानी किताब है, अलग अलग रूल्स उसमें हैं। गृहस्थियों के नियम, कुमारियों के नियम, कुमारियों के नियम, समर्पित भाई बहनों के नियम, अलग अलग टीचर्स के नियम, मर्यादाएं, बहुत स्ट्रिक्ट छोटी सी बुकलेट है एक, अगर अवेलेबल है तो उसको पढ़ना है। इस यज्ञ को यदि समझना है तो इस यज्ञ के नियमों को सूक्ष्म से और सूक्ष्म रीति और गहराई से समझना है। केवल सेवा करते रहे, सेवा करते रहे, सेवा करते, और सेवा से बाह्य मुक्ता इतनी ज़्यादा, और उस बाह्य मुक्ता में और उस सेवाओं के जंगलों में वैराग, पवित्रता, ब्रह्मचर्य कब खंडित हो जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए रिवीजन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते रहना चाहिए, तो ही हम इस कल्चर को समझ सकते हैं। तो ये एक दूसरी पॉइंट। उसके बाद में सी, कंपनी और
कंपेनियन। निरंतर उसकी कंपनी में रहना और उसे अपना साथी बनाना। और बाबा ने इसके लिए कहा उससे सारे संबंध जोड़ो। किसी एक संबंध की भी अगर उससे कमी हो जाए तो क्या, कभी दादी जानकी ने सुनाया था, द्वापर से उसी संबंध से दुख प्राप्त होगा। फिर उसको यदि पति नहीं बनाया अभी तो क्या, द्वापर से जितने पति मिलेंगे कोई भी संबंध छूटने ना पाए, सारे संबंध उससे जोड़ो। हर संबंध, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग संबंध जोड़ो। कभी वो गुरु बन जाए, कभी कोच, कभी ट्यूटर, सहायक, मददगार। जितने प्रोफेशन संसार में है, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे फार्मर, वो सब वो है। वो सब अलग अलग परिस्थितियों में उसके साथ जोड़ो। और संबंध में क्या होता है, गहराई होती है। वैसे ही केवल प्यार करते रहेंगे तो नहीं होगा। कोई एक संबंध हो, पक्का संबंध, और सारे संबंध, तो साथी भी वही है और उसका साथ। मैं उसके कंपनी में हूं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान रक्षक है। कितनी भी कठोर कठिन परिस्थिति आ जाए, मैं अकेला नहीं हूं। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, परंतु मैं अकेला नहीं हूं। और ये अभ्यास एकांत में और मौन में और अमृत वेला और परिस्थितियों में करना है। जैसे एक माता के लिए कहा था, वो कहती है, मैंने शिव बाबा को अपना भाई बना दिया, क्योंकि शादी हुई और पति ज्ञान में नहीं, ब्रह्मचर्य की धारणा बहुत कठिन। और जब भी वार हुआ तो उस शिव बाबा ने मुझे अचानक से बचाया। उसको तुरंत याद किया, भैया मेरे, राखी के बंधन को निभाना। इतना पक्का बंधन था वो कि हर बार बचाव हुआ, क्योंकि संबंध ही ऐसा जोड़ के रखा। हम युद्ध क्षेत्र में है, वो हमारा सेनापति है, कमांडर है। अलग अलग संबंध बनाओ उससे, अलग अलग। बीमारियां है, वही चिकित्सक है, वही सर्जन है, वही ठीक करेगा। दृढ़ निश्चय। सेवाओं के पहले सोचो, उसका वरदानी हाथ सिर पर है। हम नहीं बोल रहे, वही बोल रहा है। सुनने वालों को जो चाहिए, ये केवल फ्लूट है, एक बांसुरी है, होठ उसके रखे हुए हैं। आवाज यहां से निकल रहा है, पर होठ उसके रखे हुए हैं। हम केवल निमित्त हैं। उसको इन्वॉल्व करना है अलग अलग जगह पर, दिनचर्या में। तो कंपनी और कंपेनियन। अगला डी, बाबा ने अगर कहा है क्रोध यदि रोग है तो उसका इलाज भी, ड्रग ट्रीटमेंट भी इस मुरली में बताई है। वो कौन सी है? मीठा। बाबा बस एक ही शब्द है, बस इसको अंदर ही अंदर रिपीट करते जाओ। इन द मोमेंट ऑफ एंगर बस ये एक शब्द को लाओ, मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा। रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। कब तक? जब तक क्रोध शांत नहीं हो जाए। अच्छी टेक्निक है ना ये, एंगर मैनेजमेंट टेक्निक।
बस ये बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, भीतर ही भीतर रिपीट करते जाओ। और जैसे क्लासेस में सुनाते हैं, वर्कशॉप्स में, अपने एंगर को पोस्टपोन करो। अभी अभी क्रोध आया, अभी नहीं करो, थोड़ी देर के बाद, कल थोड़ी देर के बाद करूँगा। जब बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है जीवन में तो तुरंत नहीं लेना है उसको, और क्रोध के वश तो बिल्कुल नहीं लेना है। मन को शांत होने दो। कम से कम 3 अमृत वेला, 2 से 5 वाले। अगर अत्यधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, जीवन का निर्णय, यहाँ रहूं या वहाँ रहूं, छोड़ दूं और उधर चला जाऊं, इस तरह के जो बड़े निर्णय हैं वो यदि लेने हैं तो कम से कम टेक एटलीस्ट 3 अमृत वेला, 2 बजे से लेके तो 5 बजे तक वाले। संकल्प लेकर ही बैठो कि तुम बताओ क्या करूं, और जब तक बताओगे नहीं तब तक उठूंगा नहीं। जब तक उत्तर नहीं दोगे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल। जो करना है कर लो, और बाबा इच्छा पूरी करते हैं। एक बहन अनुभव सुना रही थी, वो बाहर मार्केट में आबू में घूम रही थी, तो उसे पानी पूरी वाला दिखा और फिर खाने की इच्छा हो गई। तो खाएंगी कैसी, बाबा की कुटिया में आ गई और कहने लगी, बाबा पानी पूरी। और संयोग से उसी शाम भगवान ने वो भी इच्छा पूरी कर दी। ये यज्ञ मनोवांछित इच्छा पूरी करेगा। जो जे लाहो तोते पाहो, जिसको जो चाहिए वो मिलेगा। किसी को प्रगति चाहिए, प्राप्ति चाहिए, नेम फेम चाहिए, नाम मान शान चाहिए, वो भी मिल जाएगा। जो चाहिए वो मिलेगा, जो भी चाहिए, परंतु शर्त एक ही है, इच्छा तीव्र हो, शुद्ध हो, तो मिलेगी। तो ट्रीटमेंट क्या बताई एंगर की? मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा मीठा बाबा। कितनी बार? नंबर की बात नहीं है। बाइबल में लिखा है, जीसस क्राइस्ट कहता है, अगर तुम में कोई गलती करे तो 7 बार उसको माफ करो। ऐसा बाइबल में लिखा है, फॉरगिव योर एनिमी 7 टाइम्स। फिर उसका शिष्य पूछता है, अगर वो 7 बार से ज्यादा बार गलती करे तो देन फॉरगिव हिम 77 टाइम्स। या 777 या 7077 की बात नहीं है, ये मन के भाव की बात है, वो फिगर की बात नहीं है। एज इट इज स्टेटमेंट लिखा हुआ है बाइबल में, फॉरगिव योर एनिमी 77 टाइम्स, इफ नॉट 7 टाइम्स। इट्स नॉट अबाउट 7 और 77, इट्स अबाउट फॉरगिवनेस। तो कितनी बार नहीं, जब तक क्रोध शांत ना हो जाए तब तक रिपीट करते रहो अंदर ही अंदर। उस स्थान से हट जाओ, उस व्यक्ति के सामने से हट जाओ। अगला डी, डे। ये डे कौन सा है? बाबा ने कहा तुम शिववंशी हो, तुम ब्रह्मावंशी हो, ये अलौकिक बर्थडे है। कितनी बातें आई ना, तुम जन्म के साथी हो और सेवा के साथी हो। मुरली की शुरुआत, जन्म के भी साथी हो, सेवा के भी साथी हो। न्यारा है, प्यारा है, ऐसा दुनिया में और कहीं नहीं। तो शुरुआत में ही इस डे की चर्चा है। उसके बाद में ई अर्थात इमर्ज करो। किसको इमर्ज करो? स्टॉक को इमर्ज करो और स्टॉप, स्टॉप एंड स्टॉक। ड्रिल बताइए मुरली में, अचानक स्टॉप हो जाओ और सारे स्टॉक को इमर्ज करो। कौन सा स्टॉक? गुणों का स्टॉक, शक्तियों का स्टॉक इमर्ज करो। और एक ई, एवर रेडी और मनोरंजन। बाबा ने कहा अगर उदास हो जाओ, अगर अकेला लगे बिल्कुल कभी कभी, तो बाप क्या करेगा?
वो एवर रेडी है। किस लिए? एंटरटेनमेंट, मनोरंजन करने के लिए। तुम्हारी मालिश करेगा। कौन सी मालिश? शरीर की भी और आत्मा की भी। इस एंटरटेनमेंट के सामने संसार का एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं है। और व्यक्ति जब बोर हो जाता है, अकेला महसूस होता है, तो क्या करता है? सोशल मीडिया, शॉर्ट्स, ये सब में जाता है ना, थोड़ा एंटरटेनमेंट होने के लिए। बाबा ने कहा भगवान से बड़ा और एंटरटेनमेंट और कुछ हो सकता है क्या? सारे संबंध उससे जोड़ो और उसको यूज करो। लास्ट एफ, वाई वाई बंद करो और क्या करो? फ्लाई। क्या, क्यों, कैसे? स्टॉप ऑल दिस और उड़ो। और एक एफ इसी मुरली में दूसरे अर्थों से कहा है, उड़ो और उड़ाओ। जब तुम उड़ोगे तो चीजें नीचे रह जाएगी, ये दूसरे अर्थों में कहा है। तो ऐसी 12 बातें हैं आज की मुरली में। तो काम किस पे करना है? सबसे पहला, कल सुबह अमृत वेले के बाद लिखना है, क्रोध, आवेश, जोश, हलचल कब होती है, किन परिस्थितियों में होती है, और क्रोध को जीतने के लिए मैं क्या करूं? क्रोध को किस हद तक जीता है? कोई व्यक्ति सोचे, एक साधु था, 30 वर्ष तक जंगलों में रहा, आश्रमों में रहा, उधर कभी क्रोध नहीं आया, और सोचने लगा मैंने तो क्रोध को जीत लिया। और जब 30 वर्ष के बाद वापस संसार में आया, गांव में घूमने लगा, एक गृहस्थ एक घर के सामने खड़ा हुआ, भिक्षाम देही, और वहां पर ही अंदर बच्चा रो रहा है जोर जोर से। उसको कहता है वो शांत हो जाओ, मम्मी है तुम्हारी माता आएगी। वो शांति नहीं होता है और साधु को क्रोध आ जाता है। मतलब क्रोध गया ही नहीं था। 30 साल जो साधना की वो अकेले में की थी। क्रोध कहाँ आता है? व्यक्तियों के बीच। यही वास्तविक साधना है। सबके बीच, भिन्न भिन्न संस्कारों के बीच 40, 30, 20 माता एक ही कमरे में रहे और क्रोध ना आए, यह है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है? एक हॉल में 20 माता है और नो क्रोध। एक ही जगह पर 10 लोग रहते हैं, एक ना मिले दूसरे से, वन की काठी है और क्रोध नहीं, यह है पुरुषार्थ। ऐसे क्रोध मुक्त आत्माओं को, ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को, स्लोगन, ऐसे पवित्रता की शक्ति, दुआ की शक्ति है ऐसी आत्माओं को, ऐसे 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 खुशी का बैंड बजाने वाली आत्माओं को, ऐसी आत्माएं जिन पर ऊपर से क्या हो रही है? कौन सी वर्षा हो रही है? निरंतर प्रेम, प्रभु प्रेम की वर्षा हो रही है। ऐसी आत्माओं को, ऐसे शिववंशी आत्माओं को, ब्रह्मवंशी आत्माओं को, ऐसे बाप के जन्म के साथी, बाप के सेवाओं के साथी आत्माओं को, ऐसे सर्व संबंध एक बाप से जोड़ने वाली आत्माओं को, उन सर्व संबंधों को यूज करने वाली आत्माओं को, ऐसे वाय वाय खत्म और फ्लाई फ्लाई करने वाली आत्माओं को, ऐसे उड़ने वाली और उड़ाने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को ही कंपनी, बाप की कंपनी और बाप को कंपेनियन बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे हाजी आत्माओं को और नाजी माया को करने वाली आत्माओं को, ऐसे मीठा बाबा से क्रोध को खत्म करने वाली आत्माओं को। एक ही मंत्र दिया है आज, मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, मीठा बाबा, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ, बोलते जाओ। ऐसे हाँ, मुख मीठा करने वाली आत्माओं को, ब्राह्मण सभ्यता को जानने वाली आत्माओं को, ऐसे इमर्ज करने वाली आत्माओं को, शक्तियों को, स्टॉक को और स्टॉप करने वाली आत्माओं को, ऐसे मर्यादाओं को जानने वाली, सभ्यताओं को जानने वाली, ऐसे शुभ भावना, प्रेम की भावना, ऐसे क्रोध को अंश सहित समाप्त करने वाली आत्माओं को, उसके तीनों रूपों को, महान क्रोध, जोश और चिड़चिड़ापन। तो चिड़चिड़ापन ये सबसे बड़ा शत्रु है, इरिटेट। गर्मी बहुत है, फैन चालू नहीं है रात में, कमरा भी ऐसा दिया कि बात मत पूछो, दूसरों को अच्छा मिला, हमको अच्छा नहीं मिला, इससे भी मुक्त। तो ऐसे ढेर सारे समानों वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।